मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली तो वो नहीं जा रहे हैं, सासू माँ नहीं जा पाएंगी, कुछ पर्सनल रीज़न है उसके वजह से, उनको कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसलिए वो बिज़ी हो गई हैं, वो भी नहीं जा पा रही हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह का बज रहा है 8। मैंने नहा लिया है, रेडी हूँ नहा धो के। और इतनी जल्दी क्यों रेडी हूँ बताती हूँ आपको, क्योंकि अभी पता चला पापा ने सडनली प्लान बनाया है, तो हम लोग जा रहे हैं आज कहीं घूमने के लिए। पापा, मम्मी, मैं, सौख्यम और बहन, क्योंकि मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली तो वो नहीं जा रहे हैं, सासू माँ नहीं जा पाएंगी, कुछ पर्सनल रीज़न है उसके वजह से, उनको कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसलिए वो बिज़ी हो गई हैं, वो भी नहीं जा पा रही हैं। तो हम लोग निकल रहे हैं मथुरा के लिए। और अभी बस नहा लिया है मैंने, रेडी नहीं हुई हूँ, रेडी होंगी थोड़ा सा नाश्ता बनाने के बाद में, सब लोग थोड़ा सा नाश्ता कर लें तो फिर अब कहाँ कहाँ जाना है, कैसा क्या होगा, मिलते हैं आपको और आगे दिखाती हूँ अपनी वापसी की वीडियो मथुरा जाने। ये देखो, ये फाइनल लुक है और हम रेडी हैं मथुरा जाने के लिए। अब हम लोग निकल रहे हैं। तो ये लो जी, अब हम लोग निकल चुके हैं अपनी मथुरा की ट्रिप के लिए। हम लोग जा रहे थे बांके बिहारी के दर्शन के लिए। बहुत टाइम से मम्मा पापा भी सोच रहे थे मेरे, और मैं भी बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी कि मथुरा चली जाऊं, पर कोई छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था, जा नहीं पा रहे थे। बट सडन जब पापा आए तो ऐसा हुआ कि अचानक से ही उन्होंने प्लान बना लिया कि हम लोग मथुरा चलते हैं। और बस फटाफट से सब लोग रेडी हो गए मथुरा जाने के लिए। और ये देखो, बीच में क्या कर रही थी मैं। पूरी ट्रिप ऐसे तो बोर हो जाती, 2 से 3 घंटे का सफ़र था। सफ़र में हो जाते बोर, क्योंकि 2-3 घंटे का सफ़र कैसे कटता। जाहिर सी बात है, जब हम जा रहे हैं दर्शन के लिए, भक्ति के लिए, तो भक्ति के भजन तो बजेंगे ही बजेंगे गाड़ी में। और जब भजन बजे और आप अपने मन को कैसे रोक पाओगे गाना गाने से, भजन गाने से, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। ये तो असंभव है कि भजन बजे और कोई गाए ना। तो बस मैं अपने बाबू के साथ मस्ती कर रही थी और भजन गा रही थी और वीडियो बना रही थी। और इसी दौरान हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हमें सबसे पहले जाना कहाँ चाहिए। भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। पहले लगा बांके जहाँ बिहारी जाएँ कि वृंदावन पहले जाएँ, राधा जी के दर्शन पहले करें कि कहाँ चले। इतना सोच विचार के बाद फाइनली पापा एक निष्कर्ष पर पहुँचे, और वो ये था कि ये आज का दिन है सैटरडे, और सैटरडे को हम ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर आधे लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। बट हाँ, अगर कोई इस रास्ते से गए हैं तो मे भी ये रास्ता पहचान सकते हैं, बताएंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। जी हाँ, तो सैटरडे से हमारे मन में 2 ही ख्याल आते हैं, एक हनुमान जी और एक शनिदेव जी। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए मथुरा, और हमारा फर्स्ट जो रुकने की जगह थी वो है शनिदेव मंदिर, गोकिला वन। हम लोग पहुँच गए हैं। कहाँ पे? वृंदावन, छाता, गोवर्धन, कोसी आ गए, सॉरी कोसी आ गए हम लोग। कोसी में अब हम लोग आ गए हैं। सबसे पहला हमारा दर्शन शुरू हो रहे हैं शनिदेव मंदिर के, क्योंकि आज सैटरडे है तो पापा ने कहा पहले शनिदेव मंदिर जाएंगे। तो और ये देखो मम्मी, बाबू लगातार सोती हुई है गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है, सो रही है दन्नाटे से। उधर सौख्यम, अभी सौख्यम को ठंड लग रही है कि सबसे ज़्यादा पैसा तो यही आएगा, अब कह रहा ठंड लग रही है। और ये ज्योति सब उतर गए हैं। पापा ये रहे, ये देखो खड़े हैं, ये पापा रहे, ये खड़े हुए सब लोग। अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने अंदर। ये देखो पापा के कुछ मिलने वाले लोग आ गए हैं, पापा के फ्रेंड वगैरह, तो वो मिल रहे हैं। और हमारी बाबू फाइनली जाग चुकी है, उसकी गुड मॉर्निंग हो गई है। बाबू गुड मॉर्निंग, बेबी गुड मॉर्निंग। बाबू की गुड मॉर्निंग हो गई है, जाग गई है। इधर देखो, इधर देखो, गुड मॉर्निंग। तुम शनिदेव मंदिर पहुँच गई, मथुरा आ गई है बाबू। तो नई नई चीज़ दिख रही है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है कि मेरे को नई नई चीज़ें देखने मिल रही हैं। शनिदेव मंदिर में
तो हम लोग पहुंच गए थे फाइनली शनिदेव मंदिर। और ये है शनिदेव मंदिर का बाहर का नज़ारा। बाहर से आप लोग देखो कि कैसा दिखता है, मतलब बहुत बहुत भव्य मंदिर है, बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर है। ये कोसी में है, मथुरा में। शनिदेव का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। कहते हैं कि भगवान जी से साक्षात स्थान मांगा था यहाँ पर। शनिदेव जी यहाँ पर आकर साक्षात विराजमान हुए थे, इसके बाद वो ये जगह छोड़कर कहीं नहीं गए थे। तो कहते हैं कि यहाँ पर उनकी एनर्जीज और वाइब्स बहुत ज़्यादा है। जो भी मनोकामना लेकर कोई आता है तो वो पूर्ण होती है। भाई कलयुग के राजा के पास कौन नहीं अपनी इच्छा मनोकामना लेकर जाना चाहेगा। तो बस हम लोग भी पहुंच गए थे। आज सैटरडे था तो शनिदेव मंदिर, भगवान शनिदेव जी के दर्शन करने के लिए। और ये अब हम लोग अंदर एंटर कर रहे थे और जितना जहाँ तक कैमरा ले जाना पॉसिबल था उतना आपको दिखा रहे थे। ये है शनिदेव मंदिर का अंदर का नज़ारा। अंदर मंदिर का जो दृश्य है, ये प्रांगण है, ये अंदर आप एंटर हो रहे, ये अंदर इतना भव्य है। बाहर से जितना सुंदर है उतना अंदर से भी सुंदर और प्यारा बना हुआ है भगवान शनिदेव जी का मंदिर। भाई मान्यता तो है ही कलयुग में शनिदेव मंदिर की, क्योंकि सभी लोग कलयुग में शनिदेव महाराज की 6.30 से बहुत परेशान रहते हैं। तो जहाँ तक कैमरा पॉसिबल हुआ वहाँ तक हम ले गए, आपको जितना पॉसिबल होगा दिखाएंगे। और हम लोगों ने पूजा की भगवान शनिदेव जी की। और यहाँ पर पापा की कुछ फ्रेंड्स थे तो हम लोग को वीआईपी एंट्री मिल गई थी, तो वेट वगैरह नहीं करना पड़ा हमें ज़्यादा। और हम सीधे अंदर जाकर हमने अपने नाम से और बाबू के लिए, मम्मी पापा ने अपने लिए, सबने अपने अपने मतलब जितना भी पॉसिबल हुआ सभी के लिए पूजा करवाना, उतनी पूजा करेगी। और मेरा बाबू फर्स्ट टाइम शनिदेव मंदिर गया था भगवान शनिदेव जी के दर्शन करने के लिए। ये देखिए, ये हमारी एंट्री हुई। ये है शनिदेव मंदिर के शनि भगवान जी, जिनसे हमारी पूजा करी गई थी और हम लोगों ने इनसे मनोकामना पूर्ति की कामना कराई। और ये देखिए, बाबू से मैंने आशीर्वाद लिया और दिलवाया। ये देखिए, पूजा हो रही थी हम लोगों की अंदर ही। फिर यहाँ से हम लोग बाहर निकले पूजा करके, तो उन लोगों ने बाबू को माला पहनाया था। और हम लोगों को शनिदेव मंदिर से मिला था मिश्री का प्रसाद। और ये रहा अब हमारे बाहर जाने का नज़ारा। अब हम लोग शनिदेव मंदिर से निकल रहे थे बाहर। आप देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितनी भीड़ थी। भीड़ थी अच्छी खासी, काफ़ी भीड़ थी। हम लोग शनिदेव मथुरा में कई बार गए हैं, लेकिन शनिदेव मंदिर ऐसा खास नहीं गए। मम्मी पापा 1-2 बार जा चुके हैं, एक ही बार शायद या 2 बार गए मम्मी पापा, बट हम लोग तो फर्स्ट टाइम ही गए। हम तो कभी भी नहीं गए शनिदेव मंदिर। फर्स्ट टाइम ही पापा ने ये कहा कि चलो अब बाबू को लेकर आए हैं तो एक बार बाबू को भी शनिदेव मंदिर के दर्शन करा देते हैं, शनि भगवान के, और उसके बाद में बाकी हर जगह चलेंगे। तो सबसे पहले हमने कोसी में आकर यहाँ मंदिर में दर्शन करे। और इसके बाद ये पापा पहुँचे वहाँ पर अपने फ्रेंड पापा के एक थे कोसी छाता थाने में, उनके यहाँ पे। और वहीं पर ये देखो बाबू को लेकर बैठे थे और बाबू से बातें कर रहे थे। पापा मस्ती कर रहे थे बाबू के साथ कि तुम महाराज हो, ये वो। इसके बाद हमारी गाड़ी वहाँ से रवाना हुई और हम लोग चल दिए अपने दूसरे डेस्टिनेशन के लिए, जो कि था हमारा नंदगांव। जी हाँ, अब हम चले हमारे प्यारे कन्हैया जी के घर नंदगांव। हम लोग पहुँचे और नंद भवन में, ये देखिए भाई, आप लोग को बिलीव नहीं होगा, जो कान्हा जी का घर था ना, नंदगांव जो है नंद भवन, इतनी ऊंचाई पे बना, इतनी ऊंचाई पे बना, पहाड़ों पर बना। भाई कार सौख्यम ड्राइव कर रहा था लेकिन नहीं चढ़ा पाया उसको। मतलब एक नॉर्मल रेंज में कार चढ़ाना पॉसिबल होता है, बिल्कुल स्ट्रेट पत्थर पे चढ़ाई थी, स्ट्रेट पहाड़ों पे एकदम कार एकदम सीधी हुई जा रही थी। ये डर लग रहा था कि कार अभी पलट जाएगी। बहुत लंबी नहीं है पर थोड़ी सी चढ़ाई है। और ये अंदर जा रहे थे हम कान्हा जी के जहाँ पर विराजमान है, वो अंदर पहुँच रहे थे हम लोग उनके दर्शन वर्शन करने के लिए। ये देखो अंदर से ये लोग हमको लेकर गए। हम फाइनली पूरा कान्हा जी का जो घर है वो घूम रहे थे। यहीं पर कान्हा जी पले बड़े, यशोदा माँ ने उनको यहाँ पर
अपना सारा जो भी लीलाएं थी वो करवाई थी। तो मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था कि मतलब आज हम उसी घर में घूम रहे हैं जहाँ हमारे कान्हा जी घूमा करते थे, खेला करते थे, कूदा करते थे। हम लोग गए, हम लोगों ने पहले वहाँ जाकर उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद पूजा की। थोड़ा उन लोगों ने हमें जो भी देते हैं प्रसाद वगैरह, चुनरी और माला वगैरह, मालाएं मिलती हैं, ये देखो ये सब कुछ कराए और कन्हैया जी के दर्शन कराए हम लोगों को। टाइम हो रहा था लगभग 4 बजने वाला था, 3:30 4 का टाइम हो गया था। तो बस थोड़ा सा पापा को जानते थे, पापा के जानने वाले थे पुजारी जी। तो ये हुआ कि हम लोग को यहाँ से गए थे, पापा लखनऊ से आए थे, तो टाइम हो रहा था तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए पट खोले और हमें कन्हैया जी के दर्शन कराए। और ये देखो हम लोगों को, बाबू को माला पहनाया और हम लोग को राधे राधे की प्रसाद स्वरूप भगवान की चुन्नी दी। और इसके बाद हम लोगों ने दर्शन करने के बाद में ये हुआ कि अब हम लोग जा रहे थे माता यशोदा की रसोई में। ये देखो ये यहाँ पर कान्हा जी को मैया भोजन कराती थी, यहाँ पर हम लोग भी गए माँ यशोदा की रसोई में भोजन करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो ये था कान्हा जी का घर, आपको जितना हो सका मैं दिखा रही हूँ, पॉसिबल हुआ जितना वीडियो में। ये देखो अब हम लोगों को बारी थी, यहाँ पर सौभाग्य मिला था हमें यहाँ भोजन ग्रहण करने का, तो हम यहाँ पहुँचे थे भोजन ग्रहण करने के लिए। और ये देखो बाबू ने सबसे पहले यहाँ भोजन ग्रहण किया, माँ यशोदा की रसोई में उसने गुलाब जामुन खाया सबसे पहले। ये देखो इतने मस्ती से खा रही थी गुलाब जामुन, क्योंकि भोग में सबसे पहले थाल में गुलाब जामुन आया और बाबू ने गुलाब जामुन खाने की शुरुआत कर दी थी तुरंत। और ये देखो कितने प्यार से लोग बिठा के माँ यशोदा की रसोई में हम लोगों को प्रसाद ग्रहण करवाते हैं। वो सौख्यम बैठा है, भोग ग्रहण कर रहा है और हम लोग भी प्रसाद ग्रहण किए। बहुत स्वादिष्ट, मतलब एक कहते हैं भोजन और एक भोजन जो माँ यशोदा की रसोई में बना हो, उसका स्वाद आप समझ ही सकते हैं कि स्वाद की मतलब कल्पना भी नहीं करी जा सकती। इतना ऐसा स्वाद था, कभी जीवन में ऐसा स्वाद भी आपने नहीं खाया होगा प्रसाद में, भोजन में। इसके बाद हम लोग निकले वहाँ से बाहर और ये कन्हैया जी की छत पे हम लोग ने थोड़ा मस्ती करी, फ़ोटो शूट किया, वीडियो बनाए, जहाँ पर हमारे नन्हे कान्हा बाल गोपाल खेला करते थे, जहाँ उनके पग पड़ते थे, उस हर जगह को, हर चीज़ को हम लोगों ने महसूस किया, फील किया, वीडियो बनाए, मस्ती करी, जितना भी पॉसिबल हुआ वो किया। ये देखो नंद भवन कितना प्यारा लग रहा है, देखो मतलब जैसा कल्पना नहीं कर सकते कि मेरे कान्हा जी यहाँ पर रहे हैं, पले बड़े हैं। उस जगह को आप आँखों से देखो, उस हर एक चीज़ को छुओ, महसूस करो, कितना अद्भुत मतलब फील होता है, कितना अद्भुत दृश्य होता है। देखिए आप लोग को तब अंदाज़ा नहीं लग पाया होगा, आप देखिए कितनी ज़्यादा चढ़ाई है। नॉर्मल यहाँ से चढ़ाई है, जब हम लोग कार से आए थे वहाँ की तो आप बिलीव ही नहीं कर सकते कितनी चढ़ाई है। मतलब ऐसा लग रहा था कार उल्टी होके पलटी जा रही है, इतनी ज़्यादा। ये देखिए क्या ही है, इतनी ज़्यादा चढ़ाई है। देखो चल रहे हैं पर ऐसा लग रहा है गिर जाएंगे। आज सौख्यम व्रत था मथुरा आने के लिए, आज सौख्यम का व्रत होना मतलब सफल हो गया। आज उसने भगवान, सौख्यम था व्रत और आज उसका व्रत हो गया सफल, क्योंकि उसने अपना व्रत तोड़ा है भगवान जी का प्रसाद खाकर। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग कह रहे थे बार बार वो खाना नहीं खा रहा था, पर कोइंसिडेंस ऐसा देखो उसने खाना खाया भाई, 5 मिनट करके खाना भी कहाँ खाया, भगवान का भोग खा के उसने अपना व्रत तोड़ा है। मतलब 1 2 तो नंद भवन से निकलने के बाद फाइनली हम लोगों ने सोचा अब हम लोग कहाँ जाएंगे। तो शाम भी होती जा रही थी, काफ़ी हद तक अंधेरा होता जा रहा था और अब हमें जाना था हमारी राधा रानी के घर। तो अब हम लोग निकल चुके थे कि हम लोग जाएंगे राधा रानी के मायके, यानी कि राधा रानी के घर, जहाँ पर हमारी किशोरी जी रहती थी, पली बड़ी थी, खेला करती थी, उस जगह हमें जाना था। तो हम पहुँच रहे थे किशोरी जी के घर और वहाँ पर
कैसे जाना है क्या है वो आपको हम अभी बताते हैं। तो तब तक हमारा सफ़र ये चल रहा था गाने से और मस्ती से। तो और ये हम लोग खड़े होकर पहुंच गए थे वृंदावन में। और वृंदावन पहुंचने के बाद में हम लोग वेट कर रहे थे किस चीज़ का। जी हाँ, ये देखो, ये है ट्रेन रोप वे, यानी कि हम लोगों को जाना था रोप वे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है राधा रानी का हमारी का घर। तो हमें जाना था रोप वे से, क्योंकि रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, हम इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते थे, क्योंकि छोटा बच्चा हमारे साथ था। बाबू को लेकर सीढ़ी चढ़ पाना पॉसिबल नहीं था। तो हम लोगों ने रोप वे से चुना कि हम रोपवे के थ्रू जाएंगे राधा रानी जी के घर। तो ये देखो, ये रोपवे में भाई इतनी लंबी लाइन थी, इतनी लंबी लाइन, बिलीव आप नहीं कर सकते हो। बट वहाँ पे हम लोग किसी तरह, थोड़ा सा पापा ने बताया, क्योंकि पापा वहाँ थोड़े लोगों को जानते थे, तो उसके थ्रू हमें जगह मिली रोपवे में। ये देखो, अब हम लोग बैठ गए थे भाई। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, मुझे इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था कि बता नहीं सकती मैं। क्योंकि पता है आपको, मेरे को फ़्लाइट से भी बहुत डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, झूले से डर लगता है। लेकिन मजबूरी थी रोपवे में बैठना, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था और हमें 2 दिन में ही सारी जगह को दर्शन करना था। तो रोपवे का सहारा लेना पड़ा। तो भाई बैठ तो गए रोपवे में, लेकिन मेरी हालत ख़राब थी। इतनी ऊंचाई से जब नीचे पहाड़ी में झांक रहे थे ना, सांस नहीं रुकी जा रही थी डर के पीछे मेरी तो। लेकिन बस किसी तरह लग रहा था कि पहुंच जाए। ये देखो, ऊंचाई से थोड़ा बहुत आप देख पाओ, अगर वैसे ग्लास बंद थे, वो आधी दूरी में जाके वो स्टेबल हो जाती थी, रुक जा रही थी, और डर लग रहा। फिर उसके बाद फिर चल रही। बाबू ने भी रोना शुरू कर दिया उसी दौरान। भाई वो अलग परेशान कर रही, और हम लोग को, मुझे तो डर लग ही रहा था। लेकिन खैर फाइनली हम लोग जाकर पहुंचने वाले थे अब हमारी राधा रानी के घर। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे, उतर गए थे रोप वे से। उसके बाद में बस हमको थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे थोड़ा सा ही चलना था। वहाँ से हम लोगों ने प्रसाद लिया, माला फूल लिया, और उसके बाद में थोड़ा सा चलने के बाद में हम लोग पहुँचने वाले थे हमारी प्यारी किशोरी जी के, राधा रानी जी के मायके, यानी कि उनके घर में। तो बस हम लोग राधा रानी के घर में एंटर हो रहे थे। इतनी भीड़ थी राधा रानी के यहाँ पर, इतनी क्या ही बताएं। बाकी बिहारी के यहाँ तो नो डाउट बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, राधा रानी के यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये देखो, इतनी ज़्यादा भीड़ में हम लोगों ने तो मतलब शूज़ वगैरह वहीं उतार दिए थे गाड़ी के पास। हम लोग रोप में भी नंगे पैर आए थे, चप्पल वगैरह नहीं पहने थे। और हमारी बाबू भीड़ में, उसको तो घूमने में मज़ा आता ही है, सबको पता है। चाचू के कंधों पे बैठी हुई थी, कहीं कहीं बैठी हुई थी, घूमती डोल रही थी। और हम लोग फाइनली राधा रानी के भवन में पहुँचे। ये देखो, हम लोग कर रहे थे राधा रानी जी के दर्शन। यहाँ पे राधा रानी जी के, ये है राधा रानी का महल, आप लोग अच्छे से देखिए। ये राधा रानी जी का महल है। ये सजावट हो रही है राधा रानी जी के महल की। ये घर है राधा रानी जी का प्रॉपर, देखिए। और ये हैं हमारी किशोरी जी, जिनके हम लोग कर रहे हैं दर्शन। यहाँ पर मैं ऐसे इसलिए देख रही थी कि एक यहाँ पर स्त्री थी, लड़की, महिला, जो भी बोलो, भाई वो बहुत रो रही थी। उसको देख के बहुत अजीब लग रहा था, वो पता नहीं किसी परेशानी में थी। उसी को देख के मैं इस तरह से रिएक्ट कर रही थी। और ये देखो, इतनी भीड़ में दर्शन करने के बाद फाइनली हम लोग लौट रहे थे हमारे रोपवे की तरफ, क्योंकि बीच में गड़बड़ हो गया था। ये लग रहा था टिकट वगैरह रोपवे की नहीं मिल रही थी। ज्योति को टिकट दी गई थी, ज्योति बोली मुझे नहीं दी, पापा को दी, पापा कह रहे मुझे नहीं दी। फाइनली बाद में हमें टिकट मिली ज्योति के ही पॉकेट में। तो वो टिकट वगैरह गुम हो गई थी। फिर टिकट नहीं मिलती तो फिर रोपवे से कैसे आते, ऊपर से प्रॉब्लम हो जाती। तो बस फिर फाइनली हम लोग लौटे।
रोपवे से लौटते लौटते काफ़ी देर हो गई थी। रात का करीब 7:30 का टाइम हो रहा था। फिर ये हुआ कि अब हम कहीं भी नहीं जा सकते। पहले तो ये डिसाइड किया था कि हम फर्स्ट सेम डे ही वापस चले जाएंगे, पर 7:30 बज गया था। 7:30 बजे से हम निकलते आगरा के लिए 10-11 बज जाता आते आते। तो ये हुआ कि चलो एक मंदिर और दर्शन कर लेते हैं। तो फिर हमने वहाँ पर दर्शन किया। एक और मंदिर था बगल में ही, बांके बिहारी जी का ही छोटा सा मंदिर था, वहाँ हम लोगों ने दर्शन किए। और उसके बाद में फिर हम लोगों को दर्शन करके निकलते निकलते 8:30-9 का टाइम हो गया था पहुँचते पहुँचते। फिर पापा के एक फ्रेंड थे, उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया, बैठे वहाँ। 9:30 बज रहा था, 9। फिर उसके बाद ये हुआ कि भाई अब हमें भूख लग रही थी और हो रहा था खाने का टाइम। तो बस यहाँ से दर्शन करके हम लोग निकलते जा रहे थे। ये आपको दिखा रहे हैं, छोटा सा बांके बिहारी का मंदिर था साइड में। वहाँ से दर्शन करके देखो पापा बाबू को खिला रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं। और हम लोग फाइनली पहुँचे होटल में और यहाँ बैठ के 10:35 हो चुका है और मैं और मेरी बाबू, हम दोनों लोग, बाबू उनाइशा इधर, लुक एट दिस साइड, लुक एट दिस साइड। ये देखो क्या है, यहाँ देखो, मैं और मेरा बाबू हम दोनों लोग नीचे बैठ के वेट कर रहे हैं। हम लोगों ने डिनर कर लिया है और मम्मा, ज्योति और सौख्यम तीनों लोग गए हैं बाहर बाबू के लिए डायपर लेने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने सडन यहाँ पर स्टे करने का प्लान बनाया था। तो ये है कि बाबू के नाइट में डायपर की नीड होगी और मैं जो डायपर ले गई थी वो ख़त्म हो गए हैं। ज़्यादा डायपर नहीं ले गई थी, मुझे लगा था कि हम जल्दी लौट आएंगे तो मैं 1-2 डायपर डाल ले गई थी, पर नाइट में स्टे करना है तो इसलिए ज्योति और अम्मा गई हैं बाबू के लिए डायपर लेने। सौख्यम ने ज़्यादा खा लिया था तो वो गया है वॉक करने और हम दोनों वेट कर रहे हैं वो लोग आ जाएं तब हम ऊपर रूम में जाएंगे और नाइट हम यहीं स्टे करेंगे होटल गिरिराज में, गोवर्धन में। उसके बाद सुबह बाकी जगह पर दर्शन करेंगे, तब जाएंगे मम्मी और ज्योति के साथ। और पापा अपने फ्रेंड हैं एक, उनके साथ बैठे हुए हैं उस साइड में दूसरे एरिया में, वहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अपने बाबू के साथ खेल रही हूँ और वेट कर रही हूँ। लोगों को जाकर आधा घंटा हो गया, पता नहीं कितनी देर में आएंगे ये लोग। बहरहाल आ जाएँ जल्दी तो हम लोग घूम जाएँ। नींद भी आ रही थी, सुबह हमें 4 बजे उठ के दर्शन के लिए निकलना है, ऐसा पापा ने कहा। इसी वजह से हम लोग आज आगरा नहीं गए, क्योंकि कुछ जगह पर हमारे दर्शन करना बाकी रह गया था। तो ये हुआ कि भाई पूरा कंप्लीट ही कर लेंगे तभी हम लोग घर जाएं तो बेटर रहेगा, अदरवाइज़ हमेशा का पेंडिंग। गाइस फाइनली हम आ गए हैं अपने रूम में और ये रहा हमारा रूम। कैसा है ये? 3 बेड, सिंगल बेड का रूम है। 1 2 3, क्योंकि हम 3 लोग थे। बट हम लोग इसमें नहीं लेटने वाले हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे डर लग रहा था कि मैं इसमें बाबू के साथ लेट पाऊँगी कि नहीं अकेले, इसलिए हम लेटेंगे दूसरे रूम में। इसमें लेटेंगे पापा और सौख्यम। ये देखिए, ये मैं फ्रेश होके आ गई हूँ। फाइनली अब चेंज करने वाले हम। ये है हमारा रूम, देख लीजिए आप लोग। और ये रहा हमारा वॉशरूम। ओके, वॉशरूम भी ठीक है और डन। और ये है हमारा रूम जिसमें हम रुकने वाले हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। मथुरा की पहली सुबह हो चुकी है हम लोगों की। मथुरा की नहीं, सॉरी, मथुरा में भी गोवर्धन पे हम लोग ने स्टे किया था नाइट में। और लोग हम उठ गए हैं सो के। अब
हो रहा है सुबह का 7 बज रहे हैं। कोशिश करी थी जल्दी उठने की पर फिर भी हम तो उठ गए हैं। अब देखते हैं सौख्यम का क्या हाल है, सौख्यम उठा है कि नहीं। सौख्यम ने कल बहुत बहुत ज़्यादा ड्राइव किया है, थक गया है वो बहुत बुरी तरह सो रहा होगा। मम्मी भी जग गई हैं, फ्रेश व्रेश होने नहाने गई हैं। ज्योति और बाबू भी सो रहे हैं, ये देखो बाबू भी सो रहा है। ये कि मौसी बाबू दोनों सो रहे हैं। मैं जा रही हूँ फ्रेश होने और मिलती हूँ आपसे। रेडी होके निकलते हैं कि कहाँ हमें दर्शन के लिए अब जाना है। इसके बाद में जो बची हुई जगह वो आज हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद निकलेंगे आगरा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, जितना पॉसिबल होगा आपको दिखाएंगे। टिल देन बाय बाय गाइस। अब हम लोग रेडी हो गए नहा के और वही गेटअप दोबारा से लिया हुआ है क्योंकि 12 बज गए थे और हम लोग को पता भी नहीं था हम लोग स्टे करेंगे कि नहीं, पर सडन हम लोग को रुकना पड़ा था। तो बस अब बस कॉम ऑम करके बाल बस हम लोग निकल रहे हैं। और ये देखो कि भी रेडी होने लगा पड़ा, उसके बाल नहीं बन रहे हैं, सुबह से परेशान हो रहा है। ये देखो वो बाल बनाने में लगा है। यहाँ पर मैं भी बस अब जल्दी से काम कर लूँ। हम लोग को टारगेट था, पापा ने कहा था 8 बजे निकलेंगे, 2 मिनट बाकी हैं, 2 मिनट बाद हम लोग को यहाँ से निकलना। हम लोग सब लोग नहा के रेडी हो गए। बाबू अभी सो रही है, उसको फटाक से उठाएंगे, रेडी करके भाग लेंगे हम लोग। बस अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट मूव क्या होता है। हमें खुद नहीं पता हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। जितना पॉसिबल होगा आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो ये है बाहर का नज़ारा मेरे होटल से। सुबह सुबह का बाहर का नज़ारा देखो। सुबह का बज रहा है 7:45 और ये इतना सुंदर नज़ारा है बाहर का। और हम लोग ये वापस आए थे क्योंकि हम लोग भूल। और अब मैं भी जा रही हूँ, नीचे उतर रही हूँ। हम लोग होटल से बाहर निकल रहे हैं फाइनली। ये देखिए भैया को जानते हो, उनके छोटे भैया लोग निकल रहे हैं गाँव को। तुम तो दरोगा वाली ट्रेनिंग कर आए थे, स्टार कहाँ भी। ये था हमारे गिरिराज होटल का जो भी आपको व्यू वगैरह दिखाया था वो, क्योंकि हम लोग गिरिराज होटल में स्टे किए थे नाइट में। और अब यहाँ से नहा धो के फ्रेश होके आराम से हम लोग निकल गए थे। सुबह का बज रहा था 8। चाय बनाने के लिए उन्होंने बोला था लेकिन हम लोग नहीं पिए कि लेट हो जाएगा। और पापा ने कहा कि हमें बांके बिहारी के दर्शन जल्दी करने हैं और बिना कुछ खाए पिए करने, तो हम लोग निकल चुके थे बांके बिहारी के लिए। तो ये सफ़र हमारा गिरिराज होटल से निकल के था अब बांके बिहारी जी के लिए, जहां हमें दर्शन करना, जिसके दर्शन के मेन मोटो से ही हम लोग आए थे लेकिन कल हो नहीं पाए थे दर्शन। तो आज सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले ये था कि हमें बांके बिहारी जी के दर्शन करने हैं। तो ये गाने भजन गाते बजाते झूमते हम लोग निकल पड़े थे हमारे बांके बिहारी कन्हैया जी के दर्शन के लिए। और ये मैं भजन गा रही थी गाड़ी में, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा चक्कर वक्कर आने लगते हैं ना, तो मैं अपना माइंड डाइवर्ट रखती हूँ ट्रैवल के टाइम पे। थोड़ा सा कोशिश करती हूँ माइंड डाइवर्ट रहे। और ये मेरा बाबू, इसको तो बाहर के नज़ारे बाहर की चीज़ें अच्छी देखने में मज़ा आता ही है। मस्त एंजॉय कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, एंजॉय करते हुए जा रही थी अपनी नानी की गोद में। ये देखो कैसे मस्ती से। और फाइनली हम लोग के पहुंचने के बाद ये है एक और बांके बिहारी, जहां के हमने आपको दर्शन करके दिखाई। ये है इस्कॉन टेम्पल, यहाँ पर बांके बिहारी हैं इस्कॉन टेम्पल में भी। ये वहाँ का आखिरी दर्शन था, इसके बाद हम लोग अपने आगरा के लिए निकले थे। और बांके बिहारी जो असली वाले उनका नहीं दिखा पाए, क्योंकि भाई वीडियो वहाँ पर बनाना अलाउड क्या नहीं था, पॉसिबल भी नहीं था रियल में। मैं आपको बताऊँ तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कुछ कह नहीं सकते। तो मैं आपको क्या ही वहाँ पर फ़ोन ये हम लोग पहुँच चुके हैं ब्रज की रसोई पे फाइनली। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, टाइम हो गया था, भूखी लगी थी मम्मा को भी, तो हम लोग अब आ गए ब्रज की रसोई पे। अब हम खाएंगे लंच, उसके बाद में निकलेंगे आगरा के लिए। ये तब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, चलते हैं अंदर। चलो बाबू।
तो ये है ब्रज की रसोई, जो कि पड़ती है आगरा मथुरा के बीच में। जब हम मथुरा से चलते हैं तो आगरा की तरफ ये लेफ़्ट हैंड साइड पे ब्रज की रसोई पड़ती है। ये पापा के फ्रेंड हैं, उनकी ही है ब्रज की रसोई। तो हम लोग फाइनली यहाँ पर रुके थे दोपहर का लंच करने के लिए, क्योंकि 12 बजने वाला था, 11:30-12 का टाइम था, भूख भी लग रही थी। और बस फिर हम लोगों ने यहाँ पर किया था लंच। पर यहाँ पर एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है ब्रज की रसोई की, कि मतलब यहाँ पर जो वो भोजन कराते हैं ना, मतलब एक बोलते हैं ना, हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जाता है, शुद्धता। ऐसे कि मिट्टी के पात्रों में भोजन कराते हैं आपको वो। ऐसे कुल्हड़ हैं, ये देखो आपको देंगे खाने के लिए। कटोरियाँ जो हैं वो भी जैसे दिवाली होती है ना, दीपावली पे हम लोग दिए जलाते, उस शेप में कटोरियाँ मिट्टी की बनी हुई देंगे। पत्तल देंगे खाने के लिए। हाईवे पर ही पड़ता है ये ब्रज की रसोई, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। प्लीज़ जिन्होंने भी देखी हो मुझे कमेंट करके बताना, या जो भी गए हो खाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर बैठे थे भोजन करने के लिए, और ये देखो स्टार्ट करा था सबसे पहले मंचूरियन और फ्राइड राइस से स्टार्टिंग हुई थी। और हम लोगों ने फिर इसके बाद डोसा और पालक और मक्के की रोटी पापा ने अपने लिए मंगाई थी। ये सब करने के बाद हम लोग निकल चुके थे दोबारा से अपने डेस्टिनेशन के लिए, जो था आगरा। तो ये था मेरा मथुरा से आगरा, और पहले आगरा से मथुरा तक का सफ़र का वीडियो और व्लॉग। जितना पॉसिबल हो सका मैंने आप लोगों को दिखाया गाइस। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।